बंधनपुर एक छोटा सा गांव था, जहां मिट्टी के घर और टूटी दीवारें सिर्फ गरीबी की निशानी नहीं थी, बल्कि सालों की थकान का बोझ भी उठाए हुए थी। और शाम का सूरज जब धीरे धीरे डूबता था तो लगता था जैसे रोशनी के साथ साथ लोगों की उम्मीद भी जमीन में उतर रही हो। बब्बन रोज की तरह खेत के किनारे बैठा बीड़ी पी रहा था, लेकिन उसकी आंखें ना तो जमीन पर थीं और न ही आसमान पर, बल्कि उन सोचों में उलझी हुई थीं जो उसे हर रात सोने से पहले जगा देती थीं। क्योंकि उसके लिए अंधेरा सिर्फ रात का नहीं रहा था, वो उसके दिमाग के अंदर भी कब का बस चुका था। थोड़ी दूर गांव के कुछ बुजुर्ग आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे। पुराने जमाने की बातें, वही कहानी जो हर नस्ल सुनती आई थी कि कभी यहां एक राजा रहता था जिसने लूट से बचाने के लिए अपनी सारी दौलत जमीन के नीचे छुपा दी थी। लेकिन बब्बन ने इस बार सिर्फ इतना सुना कि वो दौलत आज तक इसलिए नहीं मिली क्योंकि जो चीज उसे संभाल रही है वो सिर्फ देख नहीं सकती, महसूस भी करती है। और इसी जुमले पर उसने बीड़ी बुझा दी, जैसे उसे अचानक ये एहसास हो गया हो कि कहानी शायद गांव के बारे में नहीं, उसी के बारे में शुरू हो चुकी है। उस रात बब्बन जल्दी घर नहीं गया, क्योंकि घर जाकर भी उसका दिमाग चुप नहीं होता था। कर्ज के ख्याल, रोज के ताने और वो एहसास की जिंदगी कहीं अटक कर रह गई है, सब मिलकर उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे। गांव के बुजुर्गों की बात उसके कानों में बार बार घूम रही थी, खासकर वो जुमला कि दौलत को कोई चीज महफूज नहीं कर रही बल्कि महसूस कर रही है। और इसी सोच के साथ बब्बन ने पहली बार उस जगह के बारे में सोचा जहां से लोग दिन के वक्त भी नजर चुरा कर गुजरते थे। उसने खुद को समझाया कि कहानियां सिर्फ कहानियां होती हैं, लेकिन जब आदमी के पास खो देने को कुछ न बचे तो कहानी और हकीकत के बीच का फर्क धीरे धीरे मिटने लगता है। और उस रात जब गांव सो गया, बब्बन बिना किसी शोर के उठकर चल पड़ा उस जगह की तरफ जहां जमीन कुछ ज्यादा ही गहरी लगती थी। वहां पहुंचकर उसने कुछ देखा नहीं, कोई आवाज भी नहीं सुनी, लेकिन फिर भी उसे लगा जैसे हवा उसके कदम गिन रही हो, जैसे अंधेरा उसके फैसले को पहले ही समझ चुका हो। और जब उसने नीचे झुककर देखा तो उसे दौलत का ख्याल नहीं आया, बल्कि ये एहसास हुआ कि अगर उसने अब पीछे हटने की कोशिश की तो ये जगह उसे याद रख लेगी। बब्बन ने जब नीचे देखा तो उसे ना तो कोई चमक नजर आई और न ही कोई चीज हिलती हुई महसूस हुई, लेकिन कुछ था जो गलत लग रहा था, जैसे कुएं की गहराई नॉर्मल अंधेरे से ज्यादा गहरी हो, और जैसे उस अंधेरे के अंदर कोई चीज बब्बन के रुकने का इंतजार कर रही हो। उसने पत्थर उठाया और बिना सूची नीचे फेंक दिया, लेकिन आवाज तुरंत नहीं आई। एक लंबा वक्फा था जिसमें सिर्फ उसकी सांस और दिल की धड़कन सुनाई देती रही। और जब आवाज आई भी तो पानी की छपाक नहीं थी, बल्कि ऐसी हल्की सी थुड़ जो जमीन से ज्यादा किसी चीज पर लगने जैसी लग रही थी। इसी लम्हे बब्बन को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ अंधेरा था। फिर भी उसका जिस्म ये मान चुका था कि वो अकेला नहीं है। और जब उसने वापस कुएं की तरफ देखा तो उसे अपनी ही आवाज वापस आती हुई महसूस हुई, जैसे उसका ख्याल उससे पहले नीचे पहुंच चुका हो। और इसी एहसास के साथ बब्बन ने पहली बार यह समझा कि इस जगह पर चीजें गिरती नहीं, याद रखी जाती हैं। बब्बन ने उस रात कुएं से कुछ लिया नहीं, लेकिन जब वो वहां से हटा तो उसे लगा जैसे उसने कुछ छोड़ दिया हो। और घर पहुंचकर भी उसके कान उसी गहराई की तरफ लगे रहे जहां आवाज नहीं आई थी। नींद आई भी तो टूटती रही। कभी ऐसा लगा जैसे कोई उसका नाम नहीं बल्कि उसकी मजबूरी दोहरा रहा हो। और सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि बीड़ी का खाली पैकेट जो रात को उसने कुएं के पास फेंक दिया था, वापस उसके घर के दरवाजे के पास पड़ा है, बिल्कुल साफ, बिल्कुल ठीक, जैसे किसी ने उठाकर वहां रख दिया हो। बब्बन ने खुद को समझाया कि यह सिर्फ इत्तेफाक है, लेकिन जब उसने पैकेट को हाथ लगाया तो उसे वही ठंडक महसूस हुई जो रात को कुएं के पास महसूस हुई थी। और इसी पल उसने ये नहीं पूछा कि ये कैसे हुआ, बल्कि ये सोचा कि अगर ये जगह चीजें वापस कर सकती है तो ले भी सकती होगी। और यहीं से बब्बन के लिए रात और दिन के बीच का फर्क धीरे धीरे खत्म होने लगा। अगले कुछ दिनों में बब्बन ने महसूस किया कि कुएं तक जाने वाली पथरीली रात को और ज्यादा लंबी लगती है, जैसे हर शाम उसमें 2-3 कदम अपने आप जुड़ जाते हों।
और गांव के लोग जो पहले सिर्फ उस जगह का नाम लेते हुए भी रुक जाते थे, अब बिना वजह उस तरफ देखकर चुप हो जाते थे। एक सुबह गांव की एक औरत ने बताया कि उसकी बकरी रात भर बांधी हुई थी, फिर भी सुबह कुएं के पास खड़ी मिली, बिना रस्सी टूटे, बिना निशान छोड़े। और उस दिन के बाद से किसी ने अपना जानवर रात को बाहर बांधना बंद कर दिया। शाम के वक्त जब हवा चलती तो मिट्टी के घरों के दरवाजे ऐसे हिलते जैसे कोई बाहर से हाथ रखकर सुन रहा हो, और गांव के बुजुर्ग जो पहले कहानियां सुनाया करते थे, अब बैठकर सिर्फ इतना कहते, पहले यहां आवाज आती थी, अब नहीं आती। फिर बात बदल देते। बब्बन सब देख रहा था, सब सुन रहा था, लेकिन उसे ये तसल्ली मिल रही थी कि जो चीज उसने महसूस की थी वो अब सिर्फ उसकी नहीं रही, और इसी तसल्ली के साथ उसके अंदर का डर धीरे धीरे कम होता गया। जबकि गांव के ऊपर रात हर दिन थोड़ी और भारी होती चली गई। उस रात बब्बन बिना किसी इरादे के उठा, न चप्पल पहनी, न बीड़ी चलाई, बस अंधेरे को फॉलो करता हुआ कुएं की तरफ चल पड़ा, जैसे रास्ता उसे याद दिलाया जा रहा हो। और जब वो करीब पहुंचा तो उसे महसूस किया कि पानी की सतह बिल्कुल साफ है, इतनी साफ कि उसमें सिर्फ उसका चेहरा नहीं बल्कि उसके पीछे खड़ा अंधेरा भी दिख रहा था। बब्बन ने पत्थर उठाया और बिना सोचे नीचे फेंक दिया, लेकिन आवाज तुरंत नहीं आई। एक लंबा वक्फा था जिसमें सिर्फ उसकी सांस और दिल की धड़कन सुनाई देती रही, और जब आवाज आई भी तो पानी की छपाक नहीं थी, बल्कि ऐसी हल्की सी थुड जो जमीन से ज्यादा किसी चीज पर लगने जैसी लग रही थी। इसी लम्हे बब्बन को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ अंधेरा था। फिर भी उसका जिस्म ये मान चुका था कि वो अकेला नहीं है। और जब उसने वापस कुएं की तरफ देखा तो उसे अपनी ही आवाज वापस आती हुई महसूस हुई, जैसे उसका ख्याल उससे पहले नीचे पहुंच चुका हो। और इसी एहसास के साथ बब्बन ने पहली बार ये समझा कि इस जगह पर चीजें गिरती नहीं, याद रखी जाती हैं। सुबह जब आजान की पहली आवाज उतरी तो गांव ने महसूस किया कि किसी के दरवाजे पर चप्पल नहीं रखी। रामदीन जो रोज सबसे पहले निकलकर कुएं से पानी भरता था, उसका लोटा दरवाजे के पास पड़ा था, लेकिन वो खुद कहीं नहीं था, न खेतों में, न कुएं के पास, और न ही उस रास्ते पर जहां से हमेशा उसके कदम की धूल रह जाती थी। लोगों ने पूछा कि रात उसे किसी ने देखा क्या, तो एक बच्चा बोला कि उसने अंधेरे में किसी को कुएं के पास खड़ा देखा था, बिल्कुल सीधा, बिना हिले, जैसे इंतजार कर रहा हो। लेकिन जब उससे पूछा गया कि चेहरा कैसा था तो वो चुप हो गया। बब्बन ने ये सब सुना और पहली बार उसे लगा कि जो कुछ हो रहा है वो उससे बाहर जा चुका है, क्योंकि रामदीन के घर से आने वाली खामोशी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे रात को कुएं के पानी की होती है। और शाम होते ही गांव वालों ने महसूस किया कि अब कोई कुएं का रुख बिना वजह नहीं करता, लेकिन बब्बन को यह भी पता था कि जो चीज एक बार किसी को बुला ले वो दूसरों को भी याद रखती है। उस रात जब बब्बन अपने घर में लेटा तो उसे लगा जैसे फर्श थोड़ा सा गीला है, लेकिन जब हाथ फेरा तो मिट्टी बिल्कुल सूखी थी। फिर भी उसकी उंगलियों में ठंडक रह गई, बिल्कुल वैसी जैसे कुएं की किनारी पर महसूस होती है। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि घर के कोने में रखा लोटा हर सुबह ज्यादा भरा हुआ होता है, बिना किसी के पानी डाले, और जब वो पानी पीता तो उसे प्यास कम होने के बजाय और गहरी महसूस होती। दीवार पर बनी दरारों से रात को हल्की सी नमी टपकने लगी, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब बब्बन आंखें बंद करता, और जब आंखें खोलता तो सब सूखा होता, जैसे घर भी उसके साथ झूठ बोल रहा हो। एक रात उसने सपने और जागने के बीच देखा कि उसके घर की छत से रस्सी लटक रही है, वही पुरानी रस्सी जो कुएं की बाल्टी से बंधी होती है। और जब उसने रस्सी को हाथ लगाया तो उसके कान के बिल्कुल पास पानी की गहरी, बिना लहजा आवाज आई, जैसे कोई कह रहा हो कि जो चीज बाहर थी वो अब अंदर आ चुकी है। सुबह होने से पहले बब्बन उठकर बैठा। घर बिल्कुल खामोश था, लेकिन उस खामोशी में नींद नहीं थी। उसने लोटे को देखा जो अब बिल्कुल भरा हुआ था, इतना भरा कि पानी किनारे पर आकर रुक गया था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। और इसी पल बब्बन को समझ आ गया कि गांव का कुआं उसे रात को नहीं बल्कि हमेशा से बुला रहा था। वो बिना किसी को बताए घर से निकला, न दरवाजा बंद किया, न पीछे मुड़कर देखा, बस सीधा उस रास्ते पर चला
जो अब उसके कदम से पहले ही बना हुआ लगता था। और जब वो कुएं के पास पहुंचा तो पानी बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि उसमें आसमान का रंग भी डूबा हुआ लग रहा था। बब्बन ने झुककर पानी को देखा और पहली बार उसे अपना चेहरा वापस नजर आया, लेकिन आंखें उसकी नहीं थीं। और जब गांव वालों ने बाद में कुएं के पास सिर्फ उसकी बीड़ी और लोटा पड़ा देखा तो किसी ने यह पूछने की हिम्मत नहीं की कि बब्बन कहाँ गया, क्योंकि उस दिन के बाद से कुएं से पानी निकलता रहा, गांव जिंदा रहा और रात हर दिन थोड़ी और गहरी होती चली गई।